बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो नशरा बनाई थी नाश्ता, तो आज आटा गूंदा हुआ नहीं था हमारे, तो बस ये 2 रोटी का आटा है, तो ये पराठे बना देगी तैमूर के लिए और खुद भी खा लेगी। तो बस कल मैंने कुछ भी 2-3 दिन से हमारे कोई खाना नहीं बन पा रहा, तो बस ये गेहूँ भी बनाने हैं मुझे, आटा भी ख़त्म पे हो रहा है हमारा, तो थोड़े से ही गेहूँ थे, ये मुझे बनाने हैं। और जी पिछले महीने हमारे गेहूँ नहीं आए, आरिश नहीं लाया, क्योंकि मैं अगर जाती हूँ तो मेरा बुरा हाल हो जाता है, मुझसे वहाँ खड़ा नहीं हो जाता लाइन में, तो बस यही ले आता है, मगर अब की बार ये लेके नहीं आया। तो ये पहले के ही गेहूँ रखे थे, तो मैं अब बना लूँगी ये गेहूँ, पिसवा लूँगी, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया है हमारा, थोड़ा सही रह रहा है। तो ये तैमूर देके फ्रिज में घुस रहा था, पता नहीं इसे क्या मज़ा मिलता है फ्रिज में घुसने का। तो मैं इससे कह रही थी उसमें ना कीड़ा हैगा, काट लेगा, तो ये एकदम निकल गया। तो बस मैंने कहा बंद कर दो फ्रिज, और नहीं तो इसकी गैस निकलेगी। तो बस ये इसी मेज पे इंतज़ार में है कि जल्दी से मेरे पराठे चाय आए और मैं खाऊं। तो बस ये ऐसे ही मेरे साथ मस्तीबाजी करता रहता है, खेलता रहता है, और मैं बैठी हूँ। फिर मुझे गेहूँ भी बनाने हैं और बाकी का काम जो है मेरे जिम्मे वो भी करना है। क्लीनिंग का काम तो नशराई कर लेती है और उसने कर भी लिया है, तो बस नाश्ता हमारा बाद में होता है, पहले हम अपनी क्लीनिंग करते हैं। तो देखिए ये बस इतने 2 पराठे और ये छोटा सा पराठा बना है इतने आटे में, और चाय भी लग गई है। तो मैंने 2-3 दिन पहले गोभी बनाई थी ना, गोभी आलू, तो मैंने रेसिपी तो खैर शेयर नहीं करी, क्योंकि मेरा दिल नहीं करा बिल्कुल भी, तो मैंने बना लिया था। तो ये गोभी गोभी बच रही थी, आलू खा लिए थे, क्योंकि हमारे आलू बहुत खाते हैं बच्चे, तो थोड़ी सी बच रही थी। तो आमलेट भी करी थी रात, तो आमलेट से ही खाना हमने खा लिया था, और चटनी लगा के, और ये गोभी से ही। तो ये थोड़ी सी बच रही थी, ये भी अब खा लेंगे, तो फिर शाम को देखेंगे क्या बनेगा। तो जी बस मैं गेहूँ बनाने लगी। तो इस गेहूँ में जो है ना मिट्टी बहुत थी, वैसे तो साफ़ थे, बस मिट्टी के जो कंकड़ से होते हैं ना मोटे मोटे, वो थे। और बस मैंने कहा लाओ बना ही लेती हूँ, 12 किलो ही थे ये, क्योंकि हमारे नहीं आए थे पिछले महीने, अन्नी तो मैं 24 किलो ही बना लेती, तो आए ही नहीं, बस इतने ही थे, तो मैंने इतने ही बना लिया, और आटा भी नहीं है। तो ये तैमूर भी बाहर घूम रहा है और मुझे परेशान कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, और बस मैं इसे गेहूँ बनाते बनाते इसे खिला रही हूँ, तो ये मेरे पीछे चिपक रहा है। तो बस मैं इसे खिला रही थी, ये अंदर चला गया, मैं कहा तुम अंदर जाओ, मैं गेहूँ बना लेती हूँ, पहले मुझे तंग मत करो। तो बस ये भी बन जाएंगे, फिर मैं पिसवा लूँगी। तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी आटा पिस जाएगा, नहीं तो आटा भी बड़ा महंगा हो रहा है अब तो, बहुत ही ज़्यादा। तो बस महंगाई तो बहुत ही हो रही है, कोई सी भी चीज़ लो बस बहुत परेशानी सी खड़ी हो जाती है, चीज़ भी नहीं ले सकते, बस दिल मारना पड़ता है अपना, कोई चीज़ देख के भी अपना दिल मारना पड़ता है। बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह रोटी हमें वक्त पे दे रहा है, उसका लाख लाख शुक्र है कि रोटी हमें मिल रही है। और अल्लाह ने जैसी भी ज़िंदगी दी है उसका लाख लाख, जितनी बार भी मैं उसका शुक्र अदा करूँ उतना ही थोड़ा है। अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छी ज़िंदगी हमें दी है अल्लाह ने। तो जी बस थोड़े से बर्तन पड़े थे, तो गेहूँ के वो भी हैं, छन्नी वगैरह वो भी मैं धोऊंगी, वो साफ़ है वैसे, मगर साबुन लगा दूँगी उसमें। तो ये बर्तन मैं धो लूँगी, और शाम का खाना मैं पकाऊँगी, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जो भी बनाऊँगी मैं देखूँगी। 3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है मेरी, वैसे ही बस कहीं कहीं दर्द ही रहता है मेरे, तो आपको पता है जोड़ों का दर्द ही रहता है मेरे। दवाइयाँ भी मुझे नहीं लगती, दवाइयाँ भी मैं लगातार खा रही हूँ, बस दवाइयों का भी असर नहीं होता दर्द में मेरे। खैर जैसे भी अल्लाह ज़िंदगी गुजारेगा उसका शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह का शुक्र है, उसने जैसी भी गुजारी है अच्छी गुजारी है ज़िंदगी। तो बस अल्लाह बस किसी का मोहताज ना करे। दर्द वगैरह तो खैर चलते ही रहता है, जिससे ही पूछो हर इंसान परेशान है, कोई कहता है मुझे ये हो रहा है, कोई कहता है मुझे वो हो रहा है। तो बीमारी है बहुत सभी को ही, और अल्लाह सबको शिफा दे और हमें भी शिफा दे। तो जी बस दर्दों से क्या घबराना, मगर बस मैं ये इस बात से डरती हूँ कि बस अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, और अपने ही हाथ पैर चलाता रहे, और हाथ पैर चलते चलाते ही हमें इस दुनिया से रुखसत करे, बस किसी का मोहताज ना करे।
तो बस नशरा भी बेचारी वो भी लगी रहती है अपने, बार बार झाड़ू देती रहती है, क्योंकि तैमूर जो है ना बाहर से आता रहता है, उसके पैरों के साथ मिट्टी वगैरह आती है तो कूड़ा वगैरह होता रहता है, तो वो बार बार झाड़ू देती रहती है। बर्तन भी वॉश करती है वही। आज मैं तो आज 2 दिन बाद बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। मैंने कहा पहले मैं बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो बस ये सिंग भी 2 दिन से नशरा बस है, पता नहीं किस तरह धोती है। टोटियाँ ये धोती नहीं है, इसे कुछ बीमारी है, इसे टोटियों पे साबुन नहीं लगाती। तो मैं कहा लाओ मैं आज धो देती हूँ टोटियों को, मुझे अच्छी नहीं लगती, धुंधली धुंधली सी हो जाती हैं ये। तो बस ये मैं धोऊँगी, धो रही हूँ अच्छी तरह से। जितना भी मेरे से होता है मैं करती रहती हूँ काम वगैरह। मैं जानबूझ के चारपाई पे नहीं लगती, कभी भाई ऐसा ही होता है, फिर चारपाई की आदत पड़ जाती है। उठ के अपने काम वगैरह देख लेती हूँ जो भी मेरे जिम में होता है। और गेहूँ बनाने में तो मेरे बहुत ही ज़्यादा पैर दुख जाते हैं, क्योंकि एक ही जगह बैठना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा पैर अकड़ जाते हैं मेरे। वैसे तो थोड़े ही गेहूँ थे और थोड़े बस मिट्टी वगैरह चुननी पड़ी मुझे, उसमें से मिट्टी बहुत है उसमें। तो बस मेरे चैनल को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, और मेरी वीडियो आप आगे बढ़ा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कर देंगे, क्योंकि वीडियो साल भर से ज़्यादा हो गया है, कुछ तो मुझे अभी हासिल ही नहीं हो रहा है। बस अल्लाह ताला बस सुन ले मेरी भी, क्योंकि बस आपको तो सारा ही पता है क्या शेयर करूँ आपके साथ। तो बस आप बस इतना मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि बस आप आगे बढ़ा दें मेरी वीडियो, क्योंकि मुझे भी थोड़ी तसल्ली सी हो जाए भाई, थोड़ा मेरा भी कुछ निजाम अल्लाह ताला बना दे। वैसे तो अल्लाह रोटी दे रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक रोटी दे रहा है हमें खाने को, मगर फिर भी खर्चे वगैरह बहुत हैं घर के, बच्चों के बहुत ज़्यादा। तैमूर है, नशरा है मेरे साथ, इसलिए तो अपना फालतू का सामान मैं यहाँ रख देती हूँ सारा जो भी मेरा, बस क्या हटा के इन सामानों को करूँ, फिर मुझे ढूंढने में परेशानी होती है। हर बार हटा देती हूँ, बांध बांध के पन्नियों में रख देती हूँ, ये डब्बे वगैरह फिर मुझे उतारने पड़ते हैं। तो इसलिए बस मैं यही एक तरफ लगा देती हूँ, ताकि मुझे परेशानी ना हो। जब किचन है तो किचन में तो हर सामान रहेगा, फिर छोटा किचन है हमारा, तो भाई इसमें ही अल्लाह का शुक्र से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पहले तो हम आंगन में ही रख के बर्तन धोते थे, जब ये सिंक वगैरह नहीं था हमारे, तो अपने आंगन में ही हम बर्तन धोते थे, वहीं से रोज़ धुलाई बार बार करते रहते थे। तो ये स्टैंड से मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया है, जो चकले बेलंग का ये तवे का स्टैंड है। देखिए इसमें चकला बेलंग, बेलंग तो खैर, चकला तो खैर मेरा है नहीं, वो तो टूट गया था। वैसे में भी मैं काउंटर पे ही बेल लेती हूँ रोटी, काउंटर टॉप पे। तो ये तवे ववे इधर आ गए हैं, तो उधर से हमारा जो स्लैब था जहाँ जगह घिरी रहती थी, तो देखिए इधर से बिल्कुल खाली हो गया है, नहीं तो यहाँ तवे खड़े रहते थे तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता था फैला हुआ सा। तो नशरा असर की नमाज़ अदा करके तस्बीह पढ़ रही थी, और तैमूर भी बैठा इसके आगे। तो बस ये भी बैठा रहता है, बच्चा है, खेलता कूदता रहता है। तो बस ये नमाज़ पढ़ रही थी और तैमूर इसके आगे जो है शैतानी कर रहा था। ये भी नहाया है, क्योंकि ये बाहर घूम रहा था, तो कूड़े वूड़े में पड़ता है हमारे, मिट्टी वगैरह में, तो गंदा हो गया था। तो अभी इसे नहलाया है शाम के टाइम नशरा ने। मैं कह रही थी शाम को मत नहलाया करो, मौसम नहीं है, कल इसे बुखार हो रहा था, दवाई भी नहीं लाए, क्योंकि ये बिना दवाई के ही सही हो गया था अल्लाह का शुक्र से, बस हल्का फुल्का ही बुखार था। तो बस ये रोटी का रुमाल भी मेरा रह गया था, तो इसे भी मैंने सोचा वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि दो दो दिन रोटी पकी थी हमारी, बस जब ये बस नशा तो पराठे बनाती है ट्रे में रख लेती है डायरेक्ट। साफ़ था ये रुमाल, तो मैंने सोचा लाओ धो ही देती हूँ, हॉट पॉट भी धो दिया था। तो खैर गर्मी में तो ज़्यादा ही स्मेल आने लगती है, अब तो सर्दी है तो साफ़ सुथरा ही रहता है रुमाल भी। और मैं गर्मियों में रोटियों को फ्रीज़ में रख देती हूँ, जो बच जाती है वो खाने में आ जाती है काम। अभी मैंने 2-3 रोटी बाहर डाली हैं, क्योंकि वो 2-3 दिन की हो गई थी बासी। तो हमारे यहाँ बकरी आती है ना, तो खा लेती है, यहाँ पे बकरी चरने आती है घास वगैरह,
तो बस ये स्पॉच भी बहुत ही ज़्यादा चिकना हो रहा था। तो वैसे तो पकाने से ही सही होते हैं ये स्पॉच। मैं पकाऊंगी सारी चीज़ें, जूना वगैरह मैं पका लेती हूँ। जैसे ये बर्तन धोने का जूना हो गया, ये स्पॉच हो गया, तो ये पकने से ना और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, चिकनाहट सब ख़त्म हो जाती है। अभी मेरे पे टाइम नहीं था तो मैंने पकाया नहीं। मैंने सोचा इस पर सरफ़ डाल के मैं थोड़ा सा धो देती हूँ, इसकी चिकनाहट ख़त्म हो जाएगी। तो पता नहीं मेरी वीडियो में क्या हो रहा है, ज़्यादा MB ले रही है, तो इसलिए आधी आधी रात को वीडियो मेरी आती है। यानी कि 12-1 बजे तक डलती है वीडियो। कल तो थोड़ा जल्दी भी डल गई। तो खैर देखते हैं, या तो मेरे रिचार्ज में ही कोई कमी हो गई है, रिचार्ज जो कराया था। क्योंकि मैं ये वाला रिचार्ज, छोटा रिचार्ज नहीं कराती। जब भी कराती हूँ थोड़ा सा 2-3 महीने का ही करा लेती हूँ इकट्ठा। अब की बार मैंने 1 महीने का ही करा लिया था। तो इसमें जो है ना MB ज़्यादा ले रही है, छोटी छोटी वीडियो, और MB मेरे फ़ोन में बचती नहीं है। तैमूर भी वीडियो वगैरह देखता, कार्टून वगैरह, तो MB ख़त्म हो जाती है मेरे। तो ये बहुत GB यानी कि MB जो भी होती है वो ज़्यादा ही फूक रही है। छोटी छोटी वीडियो 8-10 मिनट की भी वीडियो बहुत ही ले रही है। तो नशरा दे रही थी झाड़ू शाम को। तो जी मैं अब आज से कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।